अच्छा, बीपीसी 146 का यूनिट 6 का कुछ टॉपिक बच गया था, उसको देख लेते हैं। नेतृत्व का संव्यवहार सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है 1947 में मैक्स वेबर ने शुरू में संव्यवहार लेन देन यानी लेन देन की जो सिद्धांत है इसकी खोज की, और बाद में 1981 में बर्नोडे एम बास द्वारा इसे विकसित किया गया। सिद्धांत कारक द्वारा दी गई जो धारणाएं थी उनको यहाँ पे बताया गया। पहला है, जो लोग अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट है वे नेता और स्पष्ट आदेश दिए जाने पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मतलब जो अपने लक्ष्य और टारगेट को लेकर के स्पष्ट है, साफ है कि हाँ हमको फ्यूचर में ये काम करना है या हमारी ये टारगेट है, हमको इस टारगेट पे कैसे पहुंचना है, तो वो एक अच्छे नेता साबित होते हैं। दूसरा, पुरस्कार और दंड श्रमिकों को अधिक कुशलता से काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कोई श्रमिक जो है, कोई वर्कर जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको इनाम देना चाहिए, उसकी मान लो सैलरी थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, उसको बोनस टिप देना चाहिए, ठीक है। और जो अगर कुछ काम खराब कर रहा है या बहुत स्लो कर रहा है या अपने दिए गए काम सौंपे गए काम को वो अच्छे से नहीं ढंग से नहीं कर पा रहा है या बदमाशियां कर रहा है, तो उस पर क्या उसको दंडित करना चाहिए, उसकी या तो पगार थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए या उसको कोई और तरीके से दंड देना चाहिए। तो इस हिसाब से भी एक अच्छे नीति की ये भी व्यवहार सिद्धांत में आता है, संव्यवहार सिद्धांत में। तीसरा, कार्यकर्ता अपने नेता की आदेशों का पालन करना अपना प्राथमिक लक्ष्य मानते हैं। ठीक है, कि कार्य जो वर्कर्स होते हैं वो अपने नेता का जो आदेश है उनका पालन करना अपना प्राथमिक लक्ष्य मानते हैं। चौथा है, नेता को अधीनस्थों की निगरानी करनी होती है जब वे अपना नियत कार्य कर रहे होते हैं। एक लेन देन करने वाले नेता की कुछ विशेषताएं होती है जो इस प्रकार है। आकस्मिक पुरस्कार, ऊपर वाली चीजें ही आ गई है, फिर नीचे भी। नेता संगठनात्मक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और अधीनस्थों के लिए स्मार्ट यानी विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त, यथार्थवादी और समय पर लक्ष्य निर्धारित करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि समय बीत गया, अब जब कंपनी जब घाटे में चले गई तब आप प्लान बना रहे हो कि अब कंपनी को ठीक कैसे करना है। घाटे में जाने से पहले तो कुछ पता चलता है ना कि हाँ इतना का घाटा होने वाला है, अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले से प्लान बनाना। अपवाद द्वारा प्रबंधन सक्रिय, नेता प्रदर्शन की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है, गलतियों को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करता है। कि अगर कुछ गलतियां हो रही है वर्कर से या कंपनी कुछ घाटे में जाने वाली है तो उस चीज को रोकने से पहले ही हम नई नई मशीनें लाएंगे, ठीक है, और नए वर्जन लाएंगे ताकि वर्कर्स को और अपडेट करेंगे ताकि वो काम जो है उनका घाटे में ना जाए। फिर आता है अपवाद द्वारा प्रबंधन निष्क्रिय, नेतृत्व की निष्क्रिय प्रबंधन शैली का अभ्यास केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब मानकों को पूरा नहीं किया जाता है और यहाँ तक कि खराब प्रदर्शन के लिए दंड का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, खराब प्रदर्शन किया है तो उसे दंडित भी करना जरूरी होता है, नहीं तो आपका कंपनी जो है विदाउट रूल्स चलेगा, और जहाँ रूल्स नहीं होते, डिसिप्लिन नहीं होती है, वो कोई भी काम जो होता है, कोई भी इंसान जो है वो कभी सक्सेस नहीं हासिल कर पाता है। फिर लास्ट आता है हमारा लाइसेंस फेयर। कभी कभी नेता अधीनस्थों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं और निर्णय लेने से बचते हैं, जिसके कारण अनुयायियों को दिशा की कमी हो जाती है। कभी कभी नेता जो है क्या करते हैं, अपने कर्मचारियों को ही डिसीजन लेने के लिए छोड़ देते हैं कि आप अपना डिसीजन, कंपनी का डिसीजन खुद लेकर खुद काम करो, और वो अपने काम से जी चुराते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी जो है घाटे में जाती है और वो अपने लीडर की जो क्षमता है उससे वो गिर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में चली जाती है। इस प्रकार का नेतृत्व विभिन्न स्थितियों में लागू और व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि इस तरह के नेतृत्व व्यवहार के परिणाम को निर्धारित करने में लिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कभी कभी जेंडर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पॉलिटिक्स में। अब देखो, अब नेता क्या होता है, मतलब हमारी ये जो धारणाएं हैं, हम ये सोचते हैं कि जो लेडीज है उनको मतलब घर के काम ही करने चाहिए, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब बाहर का काम, मार्केट का काम वो नहीं संभाल सकती है, जेल संभाल सकती है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ठीक है, तो उनमें ये चीजें हैं कि वो सब चीज हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर महिला जो है वो अगर पॉलिटिक्स में उतरेगी, वो नेतागिरी करने आएगी, तो लोग उस पर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं और उसको ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं, उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि महिलाएं जो है वो घर का काम करती हुए ही अच्छी लगती है या घर बच्चों को संभालती हुए अच्छी लगती है, जबकि लोगों को ये मानना चाहिए कि जो महिलाएं पुरुष क्या करते हैं, वो बस कमा करके घर में पैसे दे देते हैं, लेकिन पूरे घर चलाने की जिम्मेदारी तो एक महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, वो क्या करे, मतलब जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन वो पूरे घर को संभालती है, बच्चे, घर परिवार, हस्बैंड, पूरा माँ बाप सबको लेकर के चलती है, पूरे घर को संभालती है।
तो इस हिसाब से एक जो महिला है वो अच्छी तरह से नेता बन सकती है, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा काबिल है, लेकिन ऐसा हमारा समाज जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या बहुत समय लगता है उसे एक्सेप्ट करने में। ठीक है, फिर आता है नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी। नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। परिवर्तनकारी नेतृत्व को एक करिश्माई नेतृत्व शैली भी कहा जाता है, जहां परिवर्तन होना करिश्मा की तरह माना जाता है, जहां नेता अपने अनुयायियों को संगठन की बेहतरी के लिए अपने स्वयं के हितों को पार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, ऐसा अधीनस्थ या अनुयायियों को मौजूदा समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने के लिए प्रेरित करने और संगठन और स्वयं के विकास के लिए नए विचारों के साथ आने के लिए उन्हें जो अगर कोई नए नए थॉट्स आ रहे हैं, अगर जो आपका कर्मचारी है आपसे नीचे काम करता है और अगर उनके मन में कोई प्लान आ रहा है अगर कंपनी को अच्छी दिशा में लाने के लिए, तो एक अच्छा लीडर क्या करता है, उसकी बातों को सुनता है, समझता है। अगर उसमें लगता है कि कोई पॉइंट है उसने सही बोला है या कंपनी के बारे में इतना सोचा है, भले उसकी बात थोड़ी लॉजिकली ना हो, फिर भी उसे प्रोत्साहित किया जाता है, उसका मनोबल बढ़ाया जाता है और अच्छा लगा और उससे कंपनी का कोई फायदा होने वाला है फ्यूचर में, तो उसके प्लान के मुताबिक उसको पुरस्कृत करना चाहिए, उसे शाबाशी देनी चाहिए। वर्कर्स में जो है बहुत सारे मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर है कि सारे वर्कर सारे अपने कर्मचारियों को साथ लेकर चलता है कि किसी में कोई बात की भेदभाव ना हो और जलन वाली जो ईर्ष्या है वो उत्पन्न ना हो। तो हाँ, नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत के 4 आयाम दिए गए हैं। ये 4 आयाम दिए हुए हैं। पहला है आदर्शीकृत प्रभाव। नेता उच्च नैतिकता और आदर्श नेता की बात जो है वो बाकी सारी कर्मचारी स्वीकार करें बिना किसी पक्षपात के, और उनका जो टारगेट हो फ्यूचर को लेकर के हो कि हम 5 साल बाद हमारी कंपनी यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी कंपनी लॉस में भी जा सकती है। तो दोनों चीजें होती हैं। तो जो भी नेता कहें उनकी बात को उनके कर्मचारी स्वीकार करें बिना किसी सवाल जवाब के। कोई क्वेश्चन है तो नॉर्मली पूछे, लेकिन उसमें वो नहीं करे कि नहीं हम आपकी बात कैसे मानेंगे, आप क्या गारंटी कि आप सही बोल रहे हो। ठीक है, दोनों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन होना चाहिए। फिर आता है प्रेरक अभिप्रेरणा। नेता अपने अधीनस्थों और अनुयायियों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च उत्साह दिखाते और देते हैं। वही वाला कि अच्छे काम करने पे पुरस्कार देना और बुरे काम करने पे, या कंपनी घाटे में जब जा रही है या फिर जिस वर्कर की वजह से जा रही है, एक वर्कर दूसरे वर्कर को परेशानी में डाल रहा है तो उसमें उसको दंडित करने के लिए। फिर आता है बौद्धिक उत्तेजना। नेता अधीनस्थों की रचनात्मकता को बढ़ाने की कोशिश करता है और उन्हें नए विचारों, समस्या समाधान, कौशल आदि को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथा आता है व्यक्तिगत विचार। नेता सफलता प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों की जरूरतों को समझने और पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे मशीन की कमी है तो और मशीनें लाएगा, कोई कच्चा माल और चाहिए होगा तो उसकी और व्यवस्था करेगा। ये नहीं कि चलो वर्कर तुम ही जाकर के ले आओ, तुमको जो सही लग रहा है। जिस चीज की कमी है एक लिस्ट बनाएगा, पूरा प्लान करेगा और उस हिसाब से काम करेगा। तो क्या नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। फिर आता है नेतृत्व की चुनौतियां। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेतृत्व की चुनौतियां। तो नेता जो है अगर कहीं काम करता है तो उसमें उसके लिए क्या क्या चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। पहला है अधीनस्थों और अनुयायियों के साथ विश्वास का निर्माण करना। ठीक है, हम कैसे मान लें कि आप एक अच्छा नेता हो? क्या गारंटी है कि आप पिछले वाले नेता की तरह आप जैसे सपोज हम कहीं अगर हम नेता का चुनाव करते हैं तो हम बहुत सारी क्वालिटीज उसमें ढूंढते हैं, उनसे बहुत सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ सड़क की कमी है, सड़क खराब है ना, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, हमारे यहाँ पानी की समस्याएं हैं, इन सब पे आप काम करोगे तो विश्वास कैसे आएगा कि वो अच्छा नेता है? वो हमारे मापदंडों पे खरा उतरेगा, हमारे विश्वास पे खरा उतरेगा। तो विश्वास बनाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। किसके लिए? हमारे नेता के लिए। तो नेतृत्व की चुनौतियां। दूसरा आता है टीम के सदस्यों के बीच संघर्ष।